प्राचीन कलाकृतियां जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझ सकते। 10 ancient artifacts that scientists can't explain। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि हमारी धरती के अंदर बहुत सी रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं और यही वजह है कि समय समय पर इसके अंदर नई नई कलाकृतियों की खोज होती रहती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम इंसानों को धरती पर मिली हर प्राचीन कलाकृति के बारे में जानकारी हो, क्योंकि इन खोजी हुई कलाकृतियों में से कुछ कलाकृति इतनी ज्यादा रहस्यमयी होती हैं कि उनके बारे में समझना वैज्ञानिकों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही प्राचीन कलाकृतियों के बारे में जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझा सकते। नंबर 10, 2100 years old iPhone। दोस्तों, आप सभी ने अब तक सुना होगा कि खोजकर्ताओं को एक बार जमीन के अंदर से एक बेहद ही प्राचीन नोकिया की तरह दिखने वाला फोन मिला था, जो कि फॉसिलाइज्ड हो चुका था। लेकिन क्या आप सभी को मालूम है, खोजकर्ताओं द्वारा हाल ही में साल 2019 के अंदर एक 2100 साल पुराना आईफोन की खोज हुई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि रशियन अटलांटिस में मौजूद सायन सी का जल स्तर जब गर्मियों में 60 फीट तक नीचे चला गया, तब आर्कियोलॉजिस्टों को यहाँ खुदाई करने पर शोंगनू एम्पायर के समय का एक आईफोन जैसा दिखने वाली चीज मिली, जो कि 7 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि ये आईफोन अकेले नहीं मिला था, बल्कि ये नताशा नाम की एक महिला की कब्र से मिला था, जिसमें उसके अवशेष भी थे और जिसका जन्म जीसस क्राइस्ट से भी पहले हुआ था। दोस्तों, नताशा की कब्र से ये आईफोन मिलने के बाद बहुत से लोगों द्वारा ये माना गया कि वो एक टाइम ट्रैवलर थी। लेकिन कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने बताया कि नताशा कोई टाइम ट्रैवलर नहीं बल्कि एक फैशन मॉडल थी, और ये चीज कोई आईफोन नहीं बल्कि उसके बेल्ट का बकल था, जो ब्लैक जेमस्टोन से बना था और जिसमें अलग अलग तरह के मोती और चमकीले पत्थर जड़े हुए थे। नंबर 9, रोमन शू। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन रोमन लोग बहुत ही अच्छे इंजीनियर थे और वो जिस जमीन को भी जीतते थे उसके ऊपर स्मारक और बड़े बड़े हाईवे बना देते थे। लेकिन शायद ही आपको इस बारे में जानकारी होगी कि बहुत ही ज्यादा फैशनेबल भी थे वो लोग और अच्छे अच्छे फुटवेयर भी पहना करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि 2005 में जर्मनी के सालबर्ग के वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होने से पहले यहाँ के एक कुएं से खोजकर्ताओं को एक ऐसा प्राचीन जूता मिला था जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। पर आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये जूता आज से करीब 2000 साल पुराना था, जो रोमन लोगों द्वारा हाथ से बनाया गया था, क्योंकि रोमन काल के द्वारा जूतों को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता था। खैर, जो भी हो, पर इस जूते की खोज के बाद एक बात जरूर साफ हो गई थी कि प्राचीन रोमन काल के दौरान भी स्टाइल में रहने का चलन था, क्योंकि ये जूते दिखने में आज के स्टाइलिश जूतों की तरह ही थे। नंबर 8, गोल्ड सिग्नेट रिंग। एक बात तो साफ है कि पिछले कई सालों में मेटल डिटेक्टर की मदद से खोजकर्ताओं द्वारा बहुत सी ऐसी असामान्य खोजें की गई हैं जो कि दुनिया को चौंकाने के लिए काफी है। ऐसा ही एक खोज मिशेल वॉल नाम की एक महिला द्वारा 2017 में भी किया गया, जो कि अपने पति के साथ छुट्टियां मनाने के लिए स्कॉटलैंड गई हुई थी। दोस्तों, इंग्लैंड की रहने वाली मिशेल वॉल जब अपने पति के साथ लॉच लेमॉन्ड के नजदीक बैठी हुई थी, तब उनके पति अपने साथ एक मेटल डिटेक्टर भी ले गए थे। हालांकि वो इसे खोज के मकसद से नहीं बल्कि किसी अन्य कारण से लाए थे, लेकिन जब वो दोनों झील के किनारे आराम कर रहे थे तब उनके मेटल डिटेक्टर में से अचानक आवाज आने लगी, जिसे सुन वो पहले तो चौंक गए, पर जब उन्होंने देखा कि ये अलार्म तो जमीन के अंदर किसी मेटल के होने का संकेत दे रहा है, तब उन्होंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और तुरंत ही उस जगह पर खुदाई करने लगे। करीब 6 इंच नीचे खुदाई करने के बाद उन दोनों को जमीन के अंदर से एक सोने की प्राचीन अंगूठी मिली, जो कि 17वीं सदी की थी। इस अंगूठी के मिल जाने के बाद उन्होंने बिना देरी किए स्कॉटलैंड के प्रशासन को इसके बारे में बताया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि अंगूठी एक इंग्लिश कोटियर की है, जो करीब 350 साल पुरानी और बेहद कीमती है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मिसेस वॉल द्वारा उस अंगूठी को एक नीलामी में करीब 9 लाख रुपए में बेच दिया गया, जिसे नूनान वेब ऑक्शन हाउस के कर्मचारी निगेल मिल्स ने खरीद लिया। नंबर 7, डचमैन ऑन बाइसिकल। अभी आप अपनी स्क्रीन पर साइकिल पर बैठे जिस व्यक्ति की कलाकृति देख रहे हैं, वो कोई साधारण कलाकृति नहीं बल्कि 1906 के आसपास दीवार पर उकेरी गई एक कलाकृति है, जो कि इंडोनेशिया के बाली में सिंगाराजा के पूरे माधुवे कारांग में मौजूद है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस कलाकृति को एक डच आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया था, जो कि 21वीं सदी की शुरुआत में बाली आया था और जिसने सबसे पहले पूरे बाली को एक्सप्लोर किया था। अब अगर आप सभी को लग रहा है कि उस आर्टिस्ट द्वारा दीवारों पर साइकिल समेत ऐसी अलग अलग कलाकृतियां क्यों बनाई गई, तो जान लीजिए कि उन्हें बनाने का मुख्य कारण था खुद के सफर को बयान करना, और शायद यही वजह थी कि आर्टिस्ट बाली में मौजूद जिस मंदिर या धार्मिक कार्यक्रम को भी देख रहा था, वो उसे रास्ते में दीवारों पर बनाता जा रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि आगे भी उन्हें देख पाए। नंबर 6, वुड्स स्टील। वुड्स स्टील इस दुनिया का सबसे बेहतरीन धातु है, जो कि मध्य युग में प्रसिद्ध
दमिश्क ब्लेड जैसे हथियारों को बनाने में इस्तेमाल होता था। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये स्टील मध्यकालीन समय के मुकाबले बहुत ही ज्यादा उन्नत था और उसी कारण से ये रहस्यमय भी माना जाता है। दोस्तों, स्टील की तकनीक की शुरुआत भारत में हुई थी, क्योंकि भारत की बहुत सी प्राचीन किताबों में स्टील का विवरण मिलता है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर स्टील में ऐसा क्या है जो ये इतना ज्यादा प्रेशियस बना हुआ है। ये स्टील एक तरह का क्रूसिबल स्टील है, यानी कि इसे कच्चे माल को पिघलाकर बनाया गया है और इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है, जिस वजह से इसे यूरोप और चीन में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है और इसका कारोबार भी किया जाता है। खैर, जो भी हो, पर आज तक ये बात कोई नहीं जानता कि स्टील का निर्माण कहां और कैसे किया गया था, जो कि अपने आप में ही एक रहस्य है। इससे पहले कि हम सभी आगे बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5, एलियन कॉइन्स। दोस्तों, वैसे तो एलियन के होने पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एलियन सच में होते हैं और एक समय में वो हम इंसानों के बीच रहे हैं, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? शायद नहीं, लेकिन 2016 में मिस्र के एक घर निर्माण के दौरान हुई खुदाई में जो मिला, उसने एलियनों के बारे में हम सभी को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इस खुदाई में लोगों को एक ऐसा सिक्का मिला जिस पर एक एलियन की तरह आकृति बनी हुई थी, जिसकी खोपड़ी बड़ी थी और आंखें खोखली, जो इस बात की ओर साफ इशारा कर रही थी कि वो एक एलियन ही है। इतना ही नहीं, कुछ समय बाद उसी जगह से एक और सिक्का मिला था, जिसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा था कि एक यूएफओ जमीन के ऊपर उड़ रहा है। पर सिक्कों पर बनी आकृति कोई एलियन नहीं, बल्कि होबो कॉइन्स का नतीजा था, जो कि 1750 के समय बहुत ही ज्यादा चलन में थे। हालांकि आज भी कोई नहीं जानता कि इन सिक्कों को कैसे बनाया गया था और इनके ऊपर इस तरह की आकृति बनाने का क्या फायदा था। नंबर 4, अर्थक्वेक डिटेक्टर। अगर आप सभी को लगता है कि अर्थक्वेक डिटेक्ट करने की मशीन का निर्माण हाल ही के कुछ सालों में हुआ है, तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि सीसोमीटर, जैसे अर्थक्वेक डिटेक्टर भी कहते हैं, उसे चैंग हेंग नाम के एक व्यक्ति द्वारा करीब 132 एडी में निर्मित किया गया था, जो कि एक बहुत ही होनहार गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन चीन के लोगों का ऐसा मानना था कि उनकी मृत्यु और विनाश के साथ आने वाली भूकंपीय घटनाएं स्वर्ग से आने वाले महत्वपूर्ण संकेत थे। इसलिए उस वक्त हैन लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी हो गया था कि वो राज्य में कहीं भी आने वाले भूकंप से सतर्क रहें। खैर, आज तक कभी भी चैंग हेन का बनाया गया सीसोमीटर नहीं मिला है, लेकिन पुराने दस्तावेजों में इसके बारे में जानकारी जरूर मिली है, जो कि उस समय के हिसाब से वैज्ञानिकों के लिए एक आश्चर्य है। नंबर 3, जायंट फुटप्रिंट। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चट्टानें मौजूद हैं जिन पर हम इंसानों की तरह दिखने वाले बड़े बड़े पैरों के निशान बने हुए हैं, जो हम इंसानों को यह सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि प्राचीन काल में धरती पर महामानव रहा करते थे। ऐसे कुछ निशान साउथ अफ्रीका के लोथेर नामक एक गांव में भी देखने को मिला था, जो वैज्ञानिकों के लिए पहेली बन गए, क्योंकि इनका आकार एक सामान्य इंसान के पंजे से करीब 120 सेंटीमीटर बड़ा है। एक तरफ जहां बहुत से लोग इन्हें महामानवों के पदचिन्ह मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोगों का यह भी कहना है कि ये निशान या तो किसी तरह के सॉइल इरोजन से प्राकृतिक रूप से बने, या फिर ज्वालामुखी से निकले लावा ने चट्टान पर ऐसा आकार ले लिया जो इंसानों के पैर की तरह लग रहा है। हालांकि अगर लोकल साउथ अफ्रीकी लोगों का माने, तो वो इन पदचिन्हों को धार्मिक गतिविधियों से जोड़कर देखते हैं और मानते हैं कि इन पदचिन्हों की एड़ी पर सिक्का उछालने से इंसान की किस्मत अच्छी हो जाती है। नंबर 2, द एंटीकिथेरा मैकेनिज्म। दोस्तों, 1901 में ग्रीस और क्रेटे के समुद्र के बीच एक 2000 साल पुराने शिपरेक में एक ऐसी चीज खोजी गई जिसे देख वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए, क्योंकि ये एक 2000 साल पुरानी मशीन थी जो कि पहली सदी में बनाई गई थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जब वैज्ञानिकों द्वारा इसका अध्ययन किया गया, तो उन्हें पता चला कि यह मशीन कोई मशीन नहीं बल्कि एक तरह का कंप्यूटर है, जो कि किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया था। यह आज के कंप्यूटर जैसा तो नहीं था, लेकिन जिस काल में यह बनाया गया था तब के हिसाब से यह बहुत ही ज्यादा एडवांस था। वैसे तो वैज्ञानिकों के पास उसके इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं है, पर कई वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्राचीन कंप्यूटर का इस्तेमाल ग्रीस लोगों द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशन जानने के लिए किया जाता था। खैर, जो भी हो, आज भी यह वैज्ञानिकों के बीच एक कौतूहल का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस समय उसका निर्माण होना लगभग असंभव था। नंबर 1, आयरन पिलर इन दिल्ली। अगर आप उन लोगों में से हैं जो भारत के इतिहास और उससे जुड़ी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं, तब आपने भारत की राजधानी में स्थित लौह स्तंभ के बारे में जरूर सुना होगा, जो कि 375 से 415 के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। दोस्तों, दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित इस स्तंभ की ऊंचाई करीब 23.8 फीट और मोटाई करीब 16 इंच है, जो अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि ये प्राचीन भारत की कुशल कारीगरी को दर्शाता है। इस पिलर में सबसे हैरानी की बात यह है, इसमें इस्तेमाल किया गया धातु, जो कि इसे न सिर्फ मजबूती देता है बल्कि इसमें जंग भी नहीं लगने देता, और यही वजह है कि स्तंभ आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
वैसे तो इस स्तंभ के ज्यादा वजन को देखकर यही माना जाता है कि इसे इसी जगह पर बनाया गया होगा, लेकिन कुछ शोध में ये बात सामने आई है कि इस स्तंभ को कुतुब मीनार परिसर में नहीं बल्कि कहीं और बनाया गया था, जो इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बना देता है। क्योंकि 3000 किलोग्राम वजनी स्तंभ को